हाय दोस्तों, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टैग्स वगैरह टैग्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एचटीएमएल टैग्स होते क्या है, एचटीएमएल टैग्स के काम क्या है, एचटीएमएल टैग्स कितने टाइप से होते हैं। एक्चुअल में अगर एचटीएमएल टैग को हम देखें तो एचटीएमएल टैग ऐसा एक कंटेनर टाइप का होता है। कोई भी एलिमेंट हो, वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, मे बी आपके इमेजेस हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, उनको कंटेन करता है। और जब एलिमेंट कंटेनर भी कहते हैं, इसे हम एलिमेंट कंटेनर भी कह सकते हैं। टैग कितने टाइप से होते हैं? टैग दो टाइप से होते हैं। पहला कंटेनर टैग, दूसरा एम्प्टी टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग। कंटेनर टैग में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है। एज एग्जांपल अगर हम देखें तो फर्स्ट इसके दो पेयर होते हैं। फर्स्ट में आपका होता है टैग नेम, सेकंड में स्लैश टैग नेम, मतलब ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। अगर एम्प्टी टैग या हम बोले सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टैग नेम के बाद में सेम उसी में सेम फर्स्ट में ही हम इसको क्लोज कर देते हैं। सेकंड, अब हम देखते हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट होता क्या है। वो चीजें होती हैं जिसे एचटीएमएल कंटेन कर रहा होता है। इसको लिखने के मेथड को सबसे पहले देखते हैं। किसी भी एलिमेंट को लिखने के मेथड अगर हम देखें तो इमेज आईएमजी या बीआर जो सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है, वो भी एलिमेंट को कंटेन करते हैं। इमेज आपके इमेज को कंटेन करता है, इमेज एलिमेंट। अगर हम एग्जांपल में देखें तो H1 और हेलो वर्ल्ड, देन H1 क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा H1 से लेके क्लोजिंग तक ओवरऑल इसको कहेंगे HTML एलिमेंट्स। अब हम इसको HTML एलिमेंट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम HTML के टैग को यूज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड की बात करें तो ये सिर्फ होगा एलिमेंट। सेकेंड चीज, हमें जो चीजें विजुअल होंगी वो होगा एलिमेंट। वो एलिमेंट आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन वो स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग के बीच में जो कुछ भी होगा इंक्लूडिंग टैग, उसको हम कहते हैं एचटीएमएल एलिमेंट। एचटीएमएल नेस्टेड एलिमेंट क्या होता है? अब आपने बहुत सारे नेस्टेड लूप्स वगैरह पढ़ रखे होंगे, फॉर लूप वगैरह भी पढ़ रखा होगा। तो एचटीएमएल नेस्टेड एलिमेंट या एचटीएमएल नेस्टेड टैग, तो जब हम टैग के अंदर टैग का यूज करते हैं वहां पे होता है एचटीएमएल नेस्टेड टैग। एक एलिमेंट डिफाइन कर रहे होते हैं, उसी में हम दूसरे एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, तो वहां पे आता है आपका एचटीएमएल नेस्टेड एलिमेंट। अभी हम हेलो वर्ड में बी जो वर्ड है इसको हम बोल्ड कर रहे हैं, तो यहां पे ये होगा क्या? HTML नेस्टेड एलिमेंट। लेकिन अगर हम टेबल टेबल टैग होता है, टेबल में आगे हम पढ़ेंगे भी, टेबल के अंदर हम TR और TD ये सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं। वहां पे हम पर्टिकुलर कोई एलिमेंट यूज नहीं करते, तो वहां पे होता है HTML नेस्टेड टैग। अगर हम फर्स्ट वेब पेज अपना क्रिएट करना चाहें एज ए एग्जांपल, बहुत सिंपल सा है। जितनी चीजें लिखी हुई हैं जैसा हम बता रहे हैं सिर्फ आपको वैसा लिख लेना है। आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल पार्ट। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने फोल्डर में, और फोल्डर में जाएंगे डी ड्राइव में। देखिए आपके पास कई सारे ड्राइव्स होंगे, बट हम कहेंगे कि आप जाइए डी ड्राइव में। डी ड्राइव में आपके आपके जो विंडो होते हैं फॉर्मेटिंग या समथिंग किसी भी रीजन से, तो यहाँ पे आपके डेटा लॉस होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे HTML माइंड फॉग। आप अपने जो भी आपका मर्जी, आप अपने मन से कुछ भी अपने फोल्डर का आप नाम दे सकते हो। अब जो हमारा HTML माइंड फॉग फोल्डर है, हम इसको अपने सबलाइन में यूज करेंगे। फिर हम आगे स्विच करेंगे, आईडी पे भी स्विच करेंगे, बट अभी HTML CSS के लिए हम सबलाइन यूज करेंगे। हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आगे हमारा, अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, कंट्रोल S HTML स्टार्टर .html। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर देते हैं
और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML। ठीक है, अगर हम HTML लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा ओपन होके एकदम लिख के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी सिर्फ लिखेंगे, सबसे पहले आप HTML लिखेंगे और HTML को जस्ट क्लोज कर देंगे, टाइम नहीं लेंगे। हाँ, हम टैग को ओपन करेंगे, तुरंत क्लोज करेंगे। हम कॉपी पेन में तो लिख नहीं रहे कि हमें बीच में कोड कट कट करना पड़ेगा। ठीक है, समझना। तो हम कोड कर रहे हैं, हम जितने मर्जी उतने स्पेसेस दे दे, तो इसमें हम उसी समय कोड को तुरंत क्लोज करेंगे अगर हमारा क्लोजिंग टैग है तो। अगर नहीं भी है, सेल्फ क्लोजिंग भी है, तब भी हम उसमें क्लोज जरूर करेंगे। ये एक गुड हैबिट होगी आपकी। इसके दो पार्ट होते हैं, हेड, सेकंड होता है बॉडी। कोई ये नहीं कह सकता कि कितने टैग होते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता है, कोई ना कुछ नया टैग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कुछ नहीं कंफर्म करेंगे, लेकिन हाँ, जब इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ था उस समय इसके पास 18 टैग ही हुए थे, इनिशियल लेवल पे 18 टैग्स। अब HTML हेड और बॉडी होता क्या है, चलो इसको भी समझते हैं पेंट के माध्यम से। मेरा पेंट बहुत गंदा है, फिर भी ट्राई कर। ये एक ह्यूमन बॉडी का हेड है, यानी गले के ऊपर का पार्ट है। ये मान लेते हैं उसका नेक है, और फिर ये है उसका पेट और पीठ और बाकी चीजें, और ये हो जाएगा पैर, और हाँ, ठीक है, और ऐसे ही इसके हाथ होंगे। एक ह्यूमन बॉडी के पास कितनी चीजें हैं, ये इसका हेड है। अगर आपके पैर में यहाँ पे खुजली होती है तो इसको बताया किसने भाई यहाँ पे कुछ होना है, ये बताता है आपका दिमाग। आपके आंख के पास में कुछ भिंगा आ रहा है, आपने आंखें क्लोज, ये कौन बताया, ये आपका दिमाग बताया। अदर पार्ट बॉडी में रीढ़ की हड्डी को भी हाफ माइंड बोला जाता है, मतलब कुछ आपकी कुछ प्रक्रिया वो भी देता है जब आपका माइंड कहीं अलग बिजी हो। इस केस में बॉडी में भी माइंड है, बट हम सबसे ज्यादा खुराफात कहाँ से सोचते हैं, अपने हेड सेक्शन से। तो इसी तरह से जो भी खुराफात के काम होंगे, जेआस लिंक, सीडियन लिंक, मतलब ये सारे जो बड़े नाम सुन रहे हो आप, इसको बहुत फैमिलियर हो जाओगे आगे आते ही। तो या कुछ भी हो, मेटा टैग, एसईओ, बहुत सारी चीजें मेटा टैग से होता है। मेटा टैग में आप एसईओ बहुत यूज करते हो, तो ये सारी चीजें आप हेड के अंदर ही करते हो। किसी ने पूछा, आप रामू को जानते हो, वो मेमोरी कहाँ सेव होती है, हेड में। गूगल, गूगल इसी हेड के पास आता है। गूगल जब आपका ब्राउजिंग करता है वेबसाइट को, तो इसी हेड के पास आता है और यहाँ के स्टोरेज से डेटा निकालता है। भाई तुम्हारे सर में कुछ है दिमाग में, हाँ है, तो निकाल लिया, निकाल लिया, देन ये फिर आपको शो करा देता है। ठीक, और बाकी ये बॉडी पार्ट क्या है भाई, अब इस बॉडी पार्ट में खूब कपड़े पहनो, खुद को सजाओ एकदम अच्छे से। तो सेम चीज, ये बॉडी पार्ट सारी चीजें आएंगी। बाकी बॉडी पार्ट में कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, किसको क्या करना है, हाथ को क्या करना है, पैर को क्या करना है, भूख कब लगी है, ये सारी चीजें बॉडी में होती है। और ये एक्शन कहाँ से परफॉर्म होता है, माइंड के कहने पे। तो ये थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी से रिलेट करना कुछ वैसा ही है। हेड सारा इंफॉर्मेशन, सारे जो एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया की सारी चीजें वो हेड से परफॉर्म होती है, और बॉडी में वो चीज दिखती हैं, बॉडी में वो विजुअल होती, यहाँ पे वो विजुअल नहीं होती। हेड की चीजें बहुत ज्यादा विजुअल नहीं होती, एक दो पॉइंट ही हैं जो विजुअल होते हैं। टाइटल, अब टाइटल आप ये बना किस किस पे रहे हो। अब ये हमारा HTML स्टार्टर है, स्टार्टर डाल देंगे, और अब ये हो गया आपका HTML स्टार्टर। बाकी ये मेटा नेम, ये सारी चीजें कुछ है नहीं खास, ये समझ में आ जाएगा बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।